हेलो एवरीवन। पैरामेट्रिक फंक्शंस का डिफरेंशिएशन हम कर रहे थे। इस पे हमारे 2 लेक्चर्स भी हो चुके हैं। पैरामेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, पैरामीटर क्या होता है, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको एक अलग तरीके के, या आप ये बोल सकते हैं कि पैरामेट्रिक फंक्शन पे और किस तरीके से सवाल बनते हैं, तो मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ। जैसे एक सवाल देखिए, आप, मैंने लिखा है डिफरेंशिएट करिए, डिफरेंशिएट sin x with respect to log x, है ना। मतलब आपको क्या करना है, साइन के रेस्पेक्ट में log x का डिफरेंशिएट करना है। तो ये चीज तो आप पहली बार देख रहे हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, हम अभी तक क्या कर रहे थे, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे ना, d बाई डी एक्स निकाल रहे थे। लेकिन अब ये सवाल क्या कह रहा है कि साइन एक्स को विद रेस्पेक्ट टू log x डिफरेंशिएट करना है ना। साइन एक्स को log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो ये थोड़ी सी अलग चीज अभी हमने देखी है। अब ये पैरामेट्रिक फंक्शन के अंदर आता है। कैसे आता है? अब साइन एक्स को log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए आप क्या करिए, लेट साइन एक्स इज इक्वल्स टू यू। साइन एक्स को मैं क्या मान लेता हूं, u मान लेता हूं, और log x को मैं क्या मान लेता हूं, v मान लेता हूं। आप u और v के अलावा और भी कुछ मान सकते हैं, मैं u v लेके चल रहा हूं। तो साइन एक्स को मैंने u माना, log x को मैंने v माना। तो अब मुझे यह समझ में आ गया कि मुझे u को डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू v। देखिए आप, साइन एक्स विद रेस्पेक्ट टू log x करना है, तो साइन एक्स को मैं u मान चुका हूं, log x को मैं v मान चुका हूं। तो मुझे u विद रेस्पेक्ट टू v करना है। मतलब अब आप समझ गए कि मुझे क्या निकालना है, du बाय dv निकालना है। सही बात है ना। u विद रेस्पेक्ट टू v मतलब du बाय dv। तो du बाय dv निकालने के लिए u मैंने साइन एक्स लिखा है ना। तो देखिए, साइन एक्स मेरा u है और log x मेरा v है ना। तो यहां पे साइन एक्स u है, log x v है। दोनों के पैरामीटर कौन है, x है। तो हम क्या निकाल लेंगे, du बाय dx निकाल लेंगे। भाई u अगर साइन एक्स है तो du बाय dx क्या हो जाएगा, cos x। भाई साइन का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में cos x हो जाएगा। इसी तरीके से dv बाय dx क्या हो जाएगा, dv बाय dx हो जाएगा 1/x, है ना। देखिए आप, साइन x को मैंने u माना है, तो du बाय dx हो जाएगा cos x। साइन का डेरिवेटिव cos होता है x के रेस्पेक्ट में, log का डेरिवेटिव 1/x होता है x के रेस्पेक्ट में। तो हमारे पास du बाय dx आ गया, dv बाय dx आ गया। निकालना क्या है हमें, du बाय dv। तो क्या मैं लिख सकता हूं अब, du बाय dv इज इक्वल्स टू du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। बहुत ही आसान है तो, है ना। du बाय dv निकालने के लिए हम उसको भाग दे देंगे। अब हमें पता है du बाय dx हमारा क्या आया है, cos x, और dv बाय dx क्या आया है, 1/x। तो आंसर क्या हो गया हमारा, x इंटू कॉस एक्स। ये हो गया हमारा आंसर। तो वापस से मैं बता देता हूं, जब भी एक फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। देखिए, अभी तक हम क्या कर रहे थे, dy बाई डी एक्स निकाल रहे थे, सिर्फ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। लेकिन अब एग्जामिनर ने पूछा log x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो जब कोई एक फंक्शन दे रखा है विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन आपको डिफरेंशिएट करना है, तो आप ऐसे टाइम पर एक फंक्शन को u नाम दे दीजिए, दूसरे फंक्शन को v नाम दे दीजिए। उससे अब आपको यह क्लियर हो जाएगा कि आपको u विद रेस्पेक्ट टू v करना है, और u विद रेस्पेक्ट टू v का मतलब है du बाई dv, है ना। अब du बाई dv निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, du बाई dx निकालना पड़ेगा, dv बाई dx निकालना पड़ेगा, दोनों का भाग देना पड़ेगा, आपको du बाई dv इजीली निकल जाएगा। तो ये होगा क्वेश्चन। एक दो प्रॉब्लम और करते हैं इस पर। अब जैसे नेक्स्ट सवाल, कुछ भी ले लेते हैं हम, डिफरेंशिएट 7 की पावर x विद रेस्पेक्ट टू 10x।
7 की पावर x को 10x के रेस्पेक्ट में हमें 10x के विद रेस्पेक्ट टू 10x हमें डिफरेंशिएट करना है। तो वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। 7 की पावर x को हम u मान लेंगे, 10x को हम v मान लेंगे, है ना। हमें अब ये सवाल हमें ऐसा दिखेगा, u विद रेस्पेक्ट टू v निकालना है हमें, मतलब du बाय dv निकालना है। और du बाय dv हमें कैसे मिलेगा? du बाय dv हमें तब मिलेगा जब मैं du बाय dx निकालूंगा और dv बाय dx निकालूंगा। तो du बाय dx क्या हो जाएगा? ये देखो u क्या है? 7 की पावर x, मतलब a रेज टू x का डिफरेंशिएशन होता है a रेज टू x इंटू लॉग a। तो du बाय dx हो जाएगा 7 रेज टू x इंटू लॉग 7, है ना। और dv बाय dx हो जाएगा, भाई v अगर 10x है तो dv बाय dx हो जाएगा sec स्क्वायर x। 10 का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x। तो du बाय dv निकालना है हमें, है ना। du बाय dv निकाला था हमें, तो du बाय dv इज इक्वल्स टू du बाय dx डिवाइडेड बाय dv बाय dx। तो du बाय dx हमारा 7 रेज टू x इंटू लॉग 7 है डिवाइडेड बाय sec स्क्वायर x, ठीक है ना। तो ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक क्या होता है? कॉस। तो इस आंसर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू 7 की पावर एक्स इंटू लॉग 7। तो ये हमारा फाइनल आंसर du बाय dv हो गया। तो मैं 2 एग्जाम्पल आपको करवा चुका हूं, एक फंक्शन विद रेस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ऐसे सवाल से जब हमारा सामना होगा तो हमें क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, वो हमें इस तरीके से प्रोसीजर फॉलो करना है। अब नेक्स्ट टॉपिक जो आता है हमारा पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन के बाद, उसका आज मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और कल नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। वो आता है आपका हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। आज मैं बस इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए आपको, ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है, इनफैक्ट पूरा डिफरेंशिएशन काफी इजी है। अब आपको इतना सब पढ़ने के बाद ये बहुत इजी लगेगा। जैसे मान लीजिए y मैंने आपको दिया, मान लीजिए एक्स क्यूब सिंपली, है ना। तो y एक्स क्यूब है, तो आप तुरंत अगर आपको कोई बोले कि dy बाई डी एक्स क्या होगा, तो आप बोलते हो कि भाई 3x स्क्वायर हो जाएगा, है ना, x की पावर n का डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैंने आप बोलूंगा आपको कि आप वापस से इस dy बाई डी एक्स का भी डिफरेंशिएशन करिए। मतलब ये तो हो गया आपका, क्या हो गया, ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। देखिए dy बाई डी एक्स को हम क्या बोलते हैं? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी पहला डिफरेंशिएशन हुआ तो ये फर्स्ट ऑर्डर। अब मैं आपको बोलूंगा इसका वापस से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मतलब मुझे x के रेस्पेक्ट में वापस से डिफरेंशिएट करना है। देखिए आप इस dy बाई डी एक्स को वापस से x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा? dy बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर, है ना। और 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, 3 कांस्टेंट है उसको बाहर लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x, 3 2 जा 6 हो जाता है, तो 6x हो जाएगा, ठीक है ना। तो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स तो देखो d बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे? dy यानी d स्क्वायर y अपॉन dx इंटू dx इज dx स्क्वायर, ठीक है ना। ठीक है, डी डी वाई मतलब डी टू वाई अपॉन डी एक्स इंटू डी एक्स इज डी एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना, सेकेंड ऑर्डर। भाई डबल डिफरेंशिएशन किया ना हमने, डी वाई बाई डी एक्स का वापस डिफरेंशिएशन क्या कहलाएगा? डबल ऑर्डर, मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, है ना। अब मैं आपको बोलूं इसका वापस डिफरेंशिएट करिए, तो वापस डिफरेंशिएट करूंगा तो डी बाई डी एक्स ऑफ डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर
इज इक्वल्स टू डी बाय डी एक्स ऑफ 6x। इसको हम कैसे लिखेंगे, d इंटू डी स्क्वायर वाई इज d3y अपॉन, है ना, dx इंटू डी एक्स स्क्वायर इज dx क्यूब इज इक्वल्स टू 6x का डिफरेंशिएशन, 6 बाहर आ जाएगा, x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, 6 1 जा 6 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब आप समझ रहे हैं, बहुत इजी है। आपको तो क्या करना है, डिफरेंशिएशन पे डिफरेंशिएशन करते जाना है। पहले दिया कोई फंक्शन, उसका dy बाई डी एक्स, उसका स्टैंडर्ड रिजल्ट है ना, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, फिर उसका वापस डिफरेंशिएशन 6x, फिर उसका वापस डिफरेंशिएशन 6, है ना। तो ये आया 3x स्क्वायर, डबल ऑर्डर आया 6x, ट्रिपल ऑर्डर आया, थर्ड ऑर्डर आया 6। अच्छा, अब मैं इसका वापस से डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या आ जाएगा मेरे पास, d4y अपॉन dx4। वो क्या आ जाएगा भाई, 6 तो क्या है, कांस्टेंट नंबर है, तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 हो जाता है ना। तो नेक्स्ट तो आपका 0 ही आ जाएगा, यानी d बाय डी एक्स ऑफ d3y अपॉन dx क्यूब विल बी व्हाट, d बाय डी एक्स ऑफ कांस्टेंट विल बी 0, है ना। तो ये हो गया आपका d4y अपॉन dx4 इज इक्वल्स टू 0। तो ये है आपका फोर्थ ऑर्डर। तो ये जो प्रोसेस होता है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, है ना, इस पूरे टर्म्स को या इस पूरे प्रोसेस को हम क्या किसके अंडर पढ़ते हैं, हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। मतलब जिस हायर ऑर्डर है ना, पावर जब ज्यादा हो गई, dy बाई डी एक्स, फिर अगेन उसका सेकंड ऑर्डर, फिर थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर। तो डेरिवेटिव्स का जो ऑर्डर होता है उसको हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो ये एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन था हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे। कल हम इस पे डिटेल में बात करेंगे, इस पे हम सवाल करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। अब मैं आपको पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन या पैरामेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस और लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन के असाइनमेंट क्वेश्चंस आपको सेंड करूंगा, आप उस पर प्रैक्टिस करिए और नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, तब हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पे बात करेंगे। थैंक यू सो मच।